अब अपने पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये तो किसका हुआ है अभी, वृत्त का। अब अपन को किसका बनाना है, त्रिज्य खंड का। त्रिज्य खंड का बनाना है तो ये अपने पास थीटा दे रखा है। थीटा कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो अपन को सबसे पहले तो क्या लेना पड़ेगा, थीटा। और पूरे वृत्त का अपन देखें तो पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री। कि जब भी कोई रेखा खींच रही है, यहाँ से अपन एक चाप भर के पूरे वृत्त को खींचेंगे, ये वाला वृत्त बनेगा तो इसका पूरे का कोण कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपने पास ये क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, अपन को सारी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे अपन को पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इनटू आर स्क्वायर। आर अपन को त्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इनटू थीटा अपन को दे रखा है कितने डिग्री है, 60 डिग्री, बटे में कितना है, 300। देखो अब अपन को दे रखा है ये कितना है, 22/7 इंटू 6 × 6 लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना किसी चीज को। देखो इंटू 60 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा या नहीं कटेगा। तो अपने पास क्या रह जाएगा, 1/6। 1/6 रह जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा वापस। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा, 132 बटे कितना आ गया, यही अपने पास क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर भाग दे के पॉइंटों में आंसर लिखना चाहो तो पॉइंटों में भी लिख सकते हैं अपन। कैसे लिखेंगे पॉइंटों में, देखो यहाँ पे अपन को 7 का भाग देंगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना बचा, 6। तो 6 यहाँ पे लिख दिया। 62 हो गया, 62 में पीछे 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 × 7 = 56। तो 8 बार गया। ठीक है, अब पॉइंट लगा दिया। अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया। अब कितना शेषफल बचा अपने पास, 6 बचा। तो 6 की 0 हो गई, पीछे भी कितनी बार जाएगा, 8 बार, और पीछे कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये अपने पास क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 18.85। ये अपने पास त्रिज्य खंड का क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या दे रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए, जिसकी परिधि दे रखी है। अपन को पता है अगर क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, चतुर्थांश का। ठीक है, सबसे पहले तो चतुर्थांश क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। अपन को पता है कि वृत्त कब बनता है अपने पास, जब कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ठीक है, बनता है। अब चतुर्थांश का मतलब पता चल रहा है, चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब क्या, चौथा हिस्सा। मतलब ये अपने पास वृत्त बन रहा है कोई भी, तो इस वृत्त के कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। ठीक है, 1 2 3 और 4। 4 का मतलब क्या हो गया, चतुर्थांश। ठीक है, अब देखो ये चतुर्थांश मान के चले कि ये अपने पास चतुर्थांश हो गया। ठीक है, पूरा तो कोण कितना दे रखा है, पहली बात अपने पास 360 डिग्री। ठीक है, एक कोण निकालेंगे तो 4 का भाग देना पड़ेगा। तो सर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आएगा या नहीं आएगा ये बताओ। तो पहले तो चतुर्थांश का मतलब समझना है अपन को कि चतुर्थांश का मतलब क्या। क्योंकि देखो क्वेश्चन में थीटा का मान अपन को नहीं दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। लेकिन अपन को निकालना है थीटा का मान। कैसे निकालेंगे कि पूरा कोण कितने डिग्री है, 360 डिग्री। अब यहाँ से अपन निकालेंगे तो ये कोण जो आएगा 90 डिग्री आ गया। और देखो अगर इस भाग को इसमें से मिटा दें, बचे हुए भाग को, तो ये अपने पास कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनेगा वो भी देखो। अब ये देखो ये अपने पास क्या बन गया, एक त्रिज्य खंड बना या नहीं बना। ये वृत्त की 2 परिधि हो गई, वो हो गई त्रिज्या, ये आर हो गई, ये आर हो गई, ये थीटा दे दिया, और ये अपने पास पूरा क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। बना या नहीं बना। ठीक है, अब देखो अपने पास यहाँ पे पहली बात तो अपन को जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है,
अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो अपने पास थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब देखो अब क्या निकालना है अपन को, परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, परिधि। परिधि से क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चतुर्थांश अभी अपन ने देख ही लिया था, क्या होता है, त्रिज्यखंड। एक त्रिज्यखंड बन रहा है चतुर्थांश, तो यहाँ पे निकालना भी क्या है अपन को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के ही देगा अपन को, और अपन को उसमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो चतुर्थांश अपन ने समझ लिया है क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखो अपने पास थीटा आ गया, अपन को पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जस्ट अपन ने पहले पढ़ा ही है अभी, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब देखो पाई की भी वैल्यू पता है अपन को, थीटा की भी पता है, 360 अपने पास दे ही रखा है। किसकी वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू पता नहीं है, और आर की क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी। क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो पाई की जगह अपन उसकी जगह आर की जगह अगर निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन को परिधि का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करेंगे, परिधि का। परिधि अपन को पता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है या नहीं होती। बराबर अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो 2 इंटू पाई का मान लिखेंगे, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू आर की वैल्यू अपन को निकालनी है यहाँ से, तो ये 22 हो गया, बराबर में 22 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 22 से 22 कट जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 सेंटीमीटर आएगी या नहीं आएगी, क्यों आएगी 7/2। देखो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, आर 2r/7 बराबर क्या बचा, 1 बचा, अपने पास कुछ नहीं है तो 1 बचा। यहाँ से अगर अपन r की वैल्यू निकालेंगे, तो ये इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो r की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 7/2 आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। अब r की वैल्यू आ गई अपने पास, बोल बोल तो 3.5 ना, 3.5 3.5 लिख दो, तो वो तो आर की जगह कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर, ये लो कोई सी भी यूज कर लेना, अपन को काटने में आसानी रहे, ऐसी वैल्यू अपन को लेनी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो अपन को क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। अब देखो पाई की जगह वही 22/7 इंटू, अपन को पता है आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू अपन ने निकाली है। अब देखो 7/2 रखेंगे तो अपन को क्या आसानी है, 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है, 2 बार लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थीटा का मान अपन को पता है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 90 डिग्री, बटे में कितना दे रखा है, 360 डिग्री। देखो 7 से 7 कट गया, कटा या नहीं कटा, ठीक है। 90 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 4 बार, ठीक है। 2 से ये कट गया, कितनी बार, 11 बार कटा, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 11 को गुणा करेंगे 7 से, तो कितना आ गया, 77, बटे में कितना आया, 4, और ये क्या है अपने पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 और बच रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, 2 और बच रहा है, 4 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ रहा है अपने पास, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई है, किसकी सुई है, घड़ी की मिनट की, जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास मान के चलो, ये तो देखो अपन के पास एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। इस घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो
अपने पास जो अपन को पता है कि ये भी कोई घड़ी है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे सुई लगी होती है, 3 सुई लगी होती है, एक तो मिनट की होती है, एक घंटे की होती है और एक सेकंड की होती है, ठीक है। अपन से पूछ रहा है मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई। ये मान ली कि अपन ने कोई मिनट की सुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन से कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में, अब ये यहाँ पे मान के चलो 8 है अपने पास, 8 पे 5 मिनट बाद कहाँ पहुंच जाएगी, 9 पे पहुंच जाएगी या नहीं पहुंच जाएगी, तो 9 पे पहुंचते ही ये अपने पास सुई आ जाएगी यहाँ पे, तो वही त्रिज्या हो गई दोनों, ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो अपन से क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है कि ये तो 2 सुई हो गई, अब इनके द्वारा ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, तो ये क्षेत्रफल है, ये अपन को क्या करना है, निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल। तो अपन को दिख रहा है कि 2 त्रिज्याओं के द्वारा बनाया हुआ खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। तो कहने का मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो अपन को पहली बात तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन दे तो अपन को पता होना चाहिए कि किसका क्षेत्रफल निकालना है। ये तो क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अपन को जो निकालना है 5 मिनट में, वो किसका क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिज्य खंड का, तो ये किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्य खंड का। देखो दूसरी बात, अब देखो अब अपन को पता है कि जब ये मिनट की सुई चारों तरफ घूम जाएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। पता है कि क्योंकि पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो अपन को पता है कि 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो कितने मिनट में बनाएगी, एक सुई जब पूरी घड़ी में घूमेगी तो कितने मिनट में घूमेगी, 60 मिनट में घूमेगी या नहीं घूमेगी। तो 60 मिनट में, ये चीज लिखी लो कि 60 मिनट में घड़ी की सुई, किसकी सुई, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया, 360 डिग्री। अब देखो अपन से कह रहा है कितने मिनट में बनाया, 5 मिनट में। तो सबसे पहले तो अपन को 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, 1 मिनट का निकालेंगे तो 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण। देखो अब अपन को पता है कि 60 मिनट में तो कितना बना रहा है, 360 डिग्री। 1 मिनट में निकालेंगे तो 360 में भाग दे देंगे अपन, किसका भाग देंगे, 60 का, देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पे 60 का भाग देंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 मिनट में घड़ी की सुई कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री बनाएगी या नहीं बनाएगी, ठीक है। अब अपन से क्या कह रहा है, 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 6 को गुणा कर देंगे 5 से, तो 6 को गुणा करेंगे क्योंकि 1 मिनट में तो कितना बना रहा है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में निकालना है तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में घड़ी की सुई ने कितना कोण बनाया, 30 डिग्री। देखो और अपन को निकालना क्या है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ये चीज अपन को क्या करनी है, निकालनी है। और अपन ने देख लिया कि 5 मिनट में जो भी कोण बनाएगा वो अपने पास क्या बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ पे अपन को थीटा की वैल्यू भी आ गई अपने पास, कितनी आई थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू तो कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज अपन को क्या चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। दूसरी अपन को आर चाहिए, तो आर अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर वही त्रिज्य खंड के फॉर्मूले का सूत्र लगेगा। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अपन को पता है कि किसका क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल भी वही होगा जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो अपन को पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है, 22/7 इंटू आर, 2 बार गुणा है, 2 बार करना है गुणा, क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 14 गुणा 14 इंटू थीटा कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, बटे कितना आ जाएगा 360। 0 से 0 कट जाएगी, 3 से और 36 कटेगा कितनी बार, 12 बार। ठीक है, 7 से 14 कटेगा कितनी बार, 2 बार। कटेगा या नहीं कटेगा, 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 6 बार कट गया या नहीं कट गया। पीछे 2 से ये भी कटा है कितनी बार, 7 बार कटा है, और 2 से ये भी कटा है कितनी बार, 3 बार। कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, अब देखो तो 22 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 154 बटे 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपन को क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अतिरिक्त करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। देखो सबसे पहले तो अपन चित्र बनाएंगे इसका। तो ये कोई अपने पास क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, अब अपने पास वृत्त खंड अपन को पता है कब बनता है, जब जीवा अपने पास होती है तो ये अपने पास क्या बनता है, वृत्त खंड। तो अब ये जो एरिया है कौन सा, ये वाला, ये अपने पास स्पेशल क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, उस दिन समझाया था। ठीक है, अब देखो वृत्त के केंद्र है, केंद्र कौन सा है, ये है। केंद्र क्या है इसका, O। ये अपने पास त्रिज्या दे रखी है, दे रखी है या नहीं दे रखी, ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब देखो एरिया जो निकालना है ये वाला ही निकालना है अपन को, जबकि अपन को पता है कि इस पूरे वाले को अपन डिनोट करते हैं किससे, लघु त्रिज्य खंड से। करते हैं या नहीं करते। तो अपन को उस दिन भी समझाया था, ये अपने पास कोई वृत्त है, तो ये अपने पास एक त्रिज्य खंड है। ठीक है, अब ये अपने पास क्या हो गई, एक जीवा हो गई, क्या हो गई, जीवा। ठीक है, अब देखो अपन को अगर इसका एरिया निकालना है, इस वाले का एरिया निकालना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो आ जाएगा अपने पास, ये देखो ये तो आ गया पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया अपने पास किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पूरे त्रिज्य खंड में से त्रिभुज का माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, नीचे का हिस्सा ये वाला त्रिज्य खंड बचेगा या नहीं बचेगा। तो 2 स्टेप निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सेकंड क्या निकालना पड़ेगा अपन को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पीछे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो किसका आएगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कौन से वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का। देखो तो अपन को पता है क्वेश्चन में आर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। दूसरा अपन को दे रखा है एक समकोण पर अंतरित होती है। तो समकोण अपन को पता है, समकोण का मतलब क्या होता है, थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री। पता है कि समकोण पर अंतरित होती है, तो समकोण अपने पास 90 डिग्री को ही समकोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अपन को निकालना क्या है, पहला संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये 3 स्टेप से। ठीक है, पहले किसका निकालेंगे, त्रिज्य खंड का। तो पहले किसका निकालेंगे, त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का, तो किसका आ जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का अपने पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो अपने पास क्या करना है, अगर अपन को निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अपन ने निकाला ही था अभी, क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का एरिया अपन को पता ही है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 आधार, आधार की जगह यहाँ पे क्या दे रखी है अपन को, रेडियस, तो क्या यूज करेंगे आर। ठीक है, तो आर इंटू आधार भी आर होगा, ऊंचाई भी आर होगी, इंटू अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। देखो ये अपने पास जो होता है ये फॉर्मूला किसका होता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, वही मान रखने, इसमें मान रखेंगे तो पाई का मान कितना रखना है, 3.14 इंटू आर कितना दे रखा है अपन को 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना दे रखा है 90 बटे में कितना है 360 माइनस 1/2 आर कितना दे रखा है 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। ठीक है, अब देखो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पे 4 बार कटेगा या नहीं कटेगा, 4 से ये 2 से काटेंगे इसको और इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा। 2 से इसको वापस काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है अपन को 3.14 इंटू 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 अपन को पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -50। इसको गुणा करेंगे 25 को गुणा करेंगे 4 से तो अपन को पता है 25 चौक 100, 100 की क्या आ जाएगी 0, हासिल कितनी आ गई अपने पास 10, पीछे 25 को गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 25 और 10 उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, हासिल की कितनी आ गई 3, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, 75 और 3 78, तो कितना आ गया अपने पास 78.50। ठीक है, इसमें से माइनस कितना करना है अपन को 50 माइनस करना है, तो अपने पास जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज अपन से क्या पूछी है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन, ये अपने पास पहला हो गया, ये अपने पास दूसरा हो गया। क्या पूछा है अपने पास दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये अपन को क्या करना है निकालना है। अब देखो अपने पास पता है ये अपने पास कोई वृत्त दे रखा है, वृत्त में ये अपने पास जो एरिया बन रहा है ये कौन सा है लघु त्रिज्य खंड वाला। ठीक है, ये जो एरिया बन रहा है ये कौन सा, ये वाला जो पूरा एरिया बन रहा है ये कौन सा है लघु त्रिज्य खंड का। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा है दीर्घ त्रिज्य खंड का है या नहीं है ये बताओ, दीर्घ त्रिज्य खंड का है। ठीक है, अब देखो अपन को पूरे वृत्त का एरिया निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का एरिया अपन को पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पूरे वृत्त का एरिया निकालने के बाद जो ये लघु त्रिज्य खंड है इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा है जो पूरा बचेगा या नहीं बचेगा ये बताओ। ठीक है, तो अपन को दीर्घ त्रिज्य खंड में फॉर्मूला ऐसे ही बनाना है, फॉर्मूला रटना नहीं है इस प्रश्नावली में, फॉर्मूले ऐसे ही बनाने। अपन क्या लिखेंगे पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, अब देखो अपन यहां से निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, कितना रखना है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 इंटू आर कितना दे रखा है 10, तो 10 दो बार गुना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे खाली वैल्यू रख दो, नीचे उनको डायरेक्ट मान रख देंगे कि अपने पास कितना आया 78.50 इसको सॉल्व करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं एक बार 22/7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना आया अपने पास 90 बटे कितना आ गया 360। देखो इसको 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 303.14 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 314, पॉइंट हट जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 314, माइनस इसको अपन ने ऊपर सॉल्व किया, ये कितना आया 78.50, तो ये कितना आ गया 78.50। अब अपन को क्या करना है 314 में से ये घटाना है 78.50। ठीक है, 314 में से घटाएंगे तो घटाना भी कैसे वो भी सीख लो, 314.00, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है तो इसलिए इसमें भी अपन को क्या लगाने पड़ेंगे 2 अंक लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है 78.50, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 में से 0 घटा देंगे 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 हो गया, एक हासिल लेनी पड़ेगी 4 पे से, जब भी 5 घटा पाएंगे अपन तो 10 में से हासिल 10 4 में से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए कितना बचा 5। ठीक है, यहाँ 3 रह गया, 3 में से 8 नहीं घटेगा, वापस हासिल लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 13, 13 में से 8 घटाएंगे कितना बचा 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास 30 रह गया, 30 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ गया 23, तो इसका आंसर क्या आया 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया ये अपने पास, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 235.5 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।